वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी क्वेश्चन नंबर 46 को, यानी मैथमेटिक्स का जो हमारी सीरीज चल रही है सरलीकरण वाली, इसका क्वेश्चन नंबर ये 46 होने वाला है। यानी कि 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ हम पहला वीडियो यानी संख्या अप और संक्रियाएं, दशमलव भिन्नय और एचसीएफ और एलसीएम में 3 चैप्टर भी कंप्लीट करा चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन शुरू। तो यहाँ पर हमको देखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस 1/30 डॉट डॉट 1/n n+1। तो इस सीरीज को देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि जो बटे में है, देखिए क्रमागत टुकड़े हैं। n के बाद कौन आया है? n+1 आया है। तो हमको यही बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यही हमको यहाँ पर करना है। तो इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 माइनस, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2। क्रमागत टुकड़े थे, एलसीएम आप लेंगे इसका, देखिए 2 ही करना, 2 और 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 और बटे में 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 माइनस 1/3। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 ही करना 3 और 2 ही करना 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 ही बचेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। सेम 4 ही करना 4 और 3 ही करना 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 4 3 12 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। ये हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और 1/30 को हम क्या लिखेंगे? 1/5 माइनस 1/6 ब्रैकेट प्लस डॉट डॉट हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लिखेंगे 1/n माइनस 1/n+1। यहाँ से भी अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 हो जाएगा, माइनस के n हो जाएगा, तो n+1 में से n जाएगा तो 1 ही बचेगा और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 माइनस 1/2 ऐसे ही, ब्रैकेट हटाएंगे 1/2 माइनस 1/3, प्लस आ जाएगा ब्रैकेट हटाने के लिए 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n माइनस 1/n+1 ही हमारे पास आ जाएगा। तो 1/2 से 1/2 इस तरह से ये सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब ये जो देखिए पहले माइनस वाला कैंसिल हो, उसके बाद प्लस वाला, है ना। तो यहाँ से इससे प्लस वाला हो जाएगा और इसके पहले 1 माइनस एक माइनस में होगा, उससे ये कट जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस 1/n+1। एलसीएम इसका लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, n+1 हो जाएगा और माइनस 1/n+1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n हो जाएगा n+1, और ये n/n+1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें हमको दिया है एक, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, बड़ा ब्रैकेट है, 1 प्लस फिर से भाग है, फिर मझला ब्रैकेट 1 प्लस फिर से भाग है, फिर से छोटा ब्रैकेट। इसको हमको सोल्व करना है। देखिए बी बोर्ड मास का जो नियम था, यहाँ पर उसी नियम को हमको अप्लाई करना है ना। अब यहाँ पर रेखा कोष्टक तो है नहीं, अब ब्रैकेट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को हमको सोल्व करना है, ब्रैकेट और भाग। तो ब्रैकेट का तरीका क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व, फिर मझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो इस क्रम में हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट नंबर 1, उसके बाद मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले को। तो अब ये हमारा 1 और भाग एज इट इज, किसी से कुछ नहीं छेड़ना हमको, क्रम से इसको सोल्व करके लाएंगे, ठीक है, वरना ये गलत हो जाएगा। अब ये हम यहाँ पर आ चुके हैं ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो हम क्या देते हैं भाई? भाग देते हैं। तो 1 प्लस 1 को 2 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट, ठीक है, बराबर 1 भागा हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस भागा ब्रैकेट 1 प्लस तो यहाँ पर हमको देखिए दिया क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, बीच में अजान होने लगी थी। तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा भागा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 ही करना 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ध्यान रखना है, देखिए 1 ऐसे आ गया है, 1 ऐसे गया है, भागा, इसको छोटे ब्रैकेट को अपने सोल्व कर दिया और ये हमारा सिर्फ मंझला ब्रैकेट बचेगा। अब आपको इसको ध्यान रखना, पहले भाग करेंगे ना अब हम, है ना, क्योंकि मंझला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसमें पहले भाग होगी। तो इसको 1 3/2, इसको हम, इसका मतलब क्या? 1/3/2 हो जाएगा। 2 कहाँ पहुँच जाएगा? घूम के ऊपर, तो हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 भागा 1 प्लस 1 भागा ब्रैकेट 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3, घूम के ऊपर पहुँच जाएगा, क्या बन गया? 2/3, है ना। ये ब्रैकेट और ये बराबर 1 भागा 1 प्लस 1 भाग 3 ही करा 3 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से ध्यान रखना है, ब्रैकेट को खोल रहे हैं अब हम, ये हो जाएगा 5, 3 ही करा 3 तो 5/3। फिर से आप यहाँ पे देखिए, इसको जब हम सोल्व करेंगे 1 भागा
5/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 को भाग देंगे हम 5/3 से और 3 घूम के कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये बन जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा 1 भागा ब्रैकेट 1 प्लस 3/5 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 भागा एलसीएम लेंगे 5 का ना 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 8/5 और ये फिर से क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम भाग देंगे तो 1/8/5। 5 कहाँ जाएगा? घूम के ऊपर आ जाएगा। तो 5/8 और 5/8 क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर हमको दिया गया है 998 का स्क्वायर, सॉरी 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर प्लस 1996 और 1995 दोनों के स्क्वायर है, 1994 का स्क्वायर माइनस 1993 का स्क्वायर। अब आपको देखना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, पहले इसको देखिए। एक सर्वसमीका इसकी जैसी होती है ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, है ना। सेम सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी, सेम सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी। तो इन सब में सर्वसमीका लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी, है ना, और ए प्लस बी। तो ये सर्वसमीका यहाँ पर लग रही है। तो सेम हम इसको इसी सर्वसमीका से खोलेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी हो जाएगा 1998 माइनस 1997 और ए प्लस बी हो जाएगा 1998 प्लस 1997, है ना। ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार दोनों का योग मतलब अंतर और एक बार दोनों का योग। इस सर्वसमीका से हम यहाँ पे इनको खोलेंगे। आप प्लस माइनस को आगे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप पहले इस वाले पद को और बाद में इस वाले पद को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इस वाले आइए, तो 1996 माइनस 1995 और ब्रैकेट 1996 प्लस 1995 प्लस हमारे पास हो जाएगा 1994 माइनस 1993 और ब्रैकेट 1994 प्लस 1993। ये वाली सर्वसमीका हमने सब में अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1998 में से 97 जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, ब्रैकेट 1998 प्लस 1997 प्लस, है ना। यहाँ से फिर से देखिए 1996 में से 95 जाएगा, एक बचेगा, ब्रैकेट या गुणा आप लगा सकते हैं। 1996 प्लस 1995 प्लस यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्या बचेगा? एक बचेगा, एक ब्रैकेट 1994 प्लस 1993। अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे पास कुल मिलाकर बचेगा 1998 1997 मल्टीप्लाई करेंगे 1996 1995 प्लस 1994 प्लस 1993। अब इन सबको आप योग कर देंगे, जितना भी इसका आंसर आएगा। आप चाहे इस तरह से कर सकते हैं, पहले इकाई इकाई अंक को जोड़ के लिख सकते हैं, वही आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगर फिर भी जोड़ने में किसी को डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको बस इसमें ध्यान देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बी वर्ड वास का एक नियम बताया था, है ना। तो यहाँ पे बी होता है रेखा कोष्टक और ये भी होता है ब्रैकेट। तो इसमें 3 के 3 ब्रैकेट है, साथ ही साथ रेखा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को ही सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो हमको सबसे पहले पीछे से आना रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला और फिर बड़ा कोष्टक। तो 1 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट 1 माइनस, किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 1 माइनस। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान रखना है इसको, जिसके ऊपर ये बार लग रहा है, जितनों के ऊपर ये रेखा कोष्टक है, तो ये वाला चिन्ह हमने ये लगा दिया। ये प्लस के 1 में से माइनस का 1 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। क्या आ गया इसकी जगह? 0 आ गया। अब छोटे कोष्टक को हम सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस ये मंझला ब्रैकेट 1। जब इसको आप खोलेंगे तो देखिए, तो 0 खत्म हो जाएगा, माइनस क्या बच रहा है? 1 यहाँ से बच रहा है, बराबर 1 माइनस ब्रैकेट 1, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0। 1 माइनस इसको खोलेंगे 1 बचेगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है क्या है? वो 0 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, है ना। इसमें हमको दिया गया है, देखिए 885 गुणा में 3 बार है, प्लस 115 3 बार है, बटे 85 2 बार है, 115 2 बार है ना, और माइनस 185 115। यहाँ पर मैं आपको एक सर्वसमीका लिखा रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है, सर्वसमीका में इसी के साथ लिखा रहा हूँ आपको। एक सर्वसमीका होती है ए की क्यूब प्लस वी की क्यूब। ध्यान रखना, एक सर्वसमीका ए प्लस बी की होल क्यूब होती है, ये ए की क्यूब प्लस वी की क्यूब होती है। सर्वसमीका क्या होती है? ए प्लस वी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का
वी स्क्वायर। इसी तरह की एक सर्वसमीका होती है ए की क्यूब माइनस वी की क्यूब। ये होती है ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों सर्वसमीकाएं आपको याद रखनी है ना, ध्यान रखनी। इसी सर्वसमीका से हम अब इसमें कौन सी लगेगी, हमारी ऊपर वाली लगेगी, क्योंकि देखिए एक ए इसको हम ए मानेंगे तो 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा, प्लस है बी 3 बार है, ए प्लस बी सर्वसमीका यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर नंबर ना लिख के मैं इसको ए मान लेता हूँ, एक जैसा ये हमारा बी हो जाएगा, है ना, तो ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये ए हो और ये बी। अब इस सर्वसमीका की फॉर्म में सवाल हमारा क्या होगा, देखिए ए इंटू ए की क्यूब होता है ना, प्लस बी इंटू वी क्या होता है, वी की क्यूब, अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू वी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, ए बी। अब ये सर्वसमीका जब आप खोलेंगे, अभी तो मैंने लिखा ही है आपको क्या होती है, ए प्लस वी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस चलिए बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको आप पूरे पद को यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अगर मैं 4 - 3 लिखूंगा तब भी 1 बचेगा और -3 + 4 लिखूंगा तब भी 1 बचेगा। जिनका आपको और कैलकुलेशन के तरीके का आपको ध्यान रखना है, बस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ये वाले पद से ये वाला पूरे का पूरा पद कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी ही बचेगा। और ए पे जो हमने यहाँ पे वैल्यू मानी थी कितनी थी, 885, और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास थी 115। अब इसको आप ऐड करेंगे, 5 और 5 10 का 0, हासिल यहाँ से 1 लगेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 8 कितने होते हैं 10, हासिल लगेगा 1 को आप इसमें डाल देंगे, कितना हो जाएगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, तो 1000 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सपोर्ट करते रहिए। कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक